हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज का जो लेक्चर हमारा है ये है फिफ्थ लेक्चर। और आज का जो टॉपिक हमारा है ये है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक एसईओ जो लेक्चर्स है ये डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम लोग अभी जो सीरीज है इसमें हम लोग फुल कोर्स डिजिटल मार्केटिंग को हम देख रहे हैं। तो यदि अभी तक आप इससे पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, ताकि एक क्रमबद्ध एकदम मतलब सीरियल वे में आपका चलता रहेगा। तो हर एक चीज़ को समझने में आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा। और टॉपिक बाय टॉपिक समझना एक मतलब गुड वे है आपका स्टडी करने का। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि एसईओ हम लोग क्यों करते हैं, एसईओ क्या होता है, एसईओ करने से क्या बेनिफिट है, एसईओ नहीं करने से क्या नुकसान है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी वेबसाइट है, बिजनेस है, या वो हो सकता है ई कॉमर्स बिजनेस हो, कोचिंग सेंटर हो, सर्विस हो, कोई भी हो, ब्लॉगिंग हो, न्यूज चैनल हो, हर लोग चाहता है कि हमारा वेबसाइट यूजर के सर्च रिजल्ट पे टॉप पे आए। कोई भी अगर सर्च करता है उसके बिजनेस के कीवर्ड को तो उसका वेबसाइट सबसे ऊपर में आए गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पे। तो अब है कि गूगल के सर्च पेज पे रैंकिंग होगा कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि जब भी कुछ किसी को डाउट होता है, किसी को कुछ बाय करना होता है, कोई सर्च करना होता है, तो वो गूगल पे जाके सर्च करता है। अब है कि गूगल पे लोग हिंदी में भी टाइप करके पूछ लेता है, उसमें जो माइक है माइक बटन ऑन करके भी कुछ डाउट पूछ लेता है। तो इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में अगर आप हैं और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग हिंदी में पूछते हैं गूगल से, या उसको इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश को मतलब हिंदी को ही अंग्रेजी टर्म में लिखना उसको इंग्लिश बोल देते हैं, तो इंग्लिश में बोल देते हैं। तो अब क्या है कि आपका वेबसाइट, आपका ब्लॉग, आपका वीडियो किस लैंग्वेज पे है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके रीच कितने आएंगे, कितने व्यूज आएंगे। जब आपका लैंग्वेज ऑडियंस को समझ में आएगा ही नहीं तो वो आपका वीडियो क्यों देखेगा, आपका कंटेंट को क्यों पढ़ेगा। तो सब मैटर करता है। तो एसईओ का मेन मतलब होता है आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन के रिजल्ट पे टॉप पे लाना, कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड पे, जिस पे आपको रैंक करवाना है। जो आपके बिजनेस का जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर आपका वेबसाइट रैंक करे गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पे। तो इसके लिए हम आज आपको कुछ टिप्स बताएंगे। और एसईओ थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये एक लेक्चर्स में मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम कुछ पार्ट बनाएंगे। तो ये कितना पार्ट बनेगा ये बताना भी मुश्किल है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बढ़ता जाएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, कहाँ पे नहीं बनाए, ये ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसईओ को अगर हम डिफाइन करें तो आप इसको देख सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग वेबसाइट विजिबिलिटी एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो ये आपका SERP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, उस पे आपको रैंकिंग जो होना होता है वो एसईओ के हेल्प से होता है। द गोल ऑफ एसईओ इज टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक को आप नॉन पेड बोल सकते हैं। ट्रैफिक दो तरीके से वेबसाइट पे आता है। एक तो पेड है, जो पर हम कोई कैंपेन चलाते हैं, उस कैंपेन के थ्रू भी ट्रैफिक हम वेबसाइट पे ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं पेड। ऑर्गेनिक बोलते हैं जहां पे हम बिना कोई पैसा खर्च किए हुए हम ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेकर आते हैं। ये होता है आपका नॉन पेड या ऑर्गेनिक। ट्रैफिक टू अ वेबसाइट बाय ऑप्टिमाइज वेरियस एलिमेंट एंड फैक्टर दैट सर्च इंजन कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग द रिलेवेंस एंड क्वालिटी ऑफ अ वेब पेज। ये है आपका एसईओ डेफिनेशंस। अगर मोटा मोटी समझे तो आप ये समझ लें कि कुछ ऐसे टेक्निक हैं, कुछ ऐसे वर्क है जो करना होता है हमें वेबसाइट पे भी और वेबसाइट से बाहर भी, तब जाके हमारा वेबसाइट सर्च इंजन के रिजल्ट पे टॉप पेज पे आता है। अब ये वो टूल्स क्या है, वो वर्क क्या है, वो डेली वर्क करना है या वन टाइम वर्क करना है, हम आगे समझेंगे। मार्केट में अगर आप जाते हैं जॉब पर्पस के लिए तो एसईओ मैनेजर का एक पोस्ट होता है। एसईओ मैनेजर का सैलरी मिनिमम 60-70,000 पर मंथ होता है। और एसईओ इतना इजी भी नहीं है कि हर कोई आके कर ले। एसईओ में एक्सपर्ट होने के लिए आपको कंटेंट पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंटेंट लिखने नहीं आता है या कंटेंट को एक मतलब तरीके से सजाना नहीं आता है, तब तक आपका एसईओ बेहतर नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि कंटेंट अगर आपको खुद लिखना आता है तो आप एक बहुत बढ़िया एसईओ मैनेजर बन सकते हैं या एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं।
नहीं तो आप अगर एसईओ में चाहते हैं अपना फ्यूचर बनाना, तो आप कंटेंट राइटिंग का भी साइड से कोर्स कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकली स्ट्रांग होने के लिए कुछ कुछ पेपर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि हमें जो भी मन में है कंटेंट वो हम एक तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाए। तब आपको गूगल अपने सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे टॉप पे रैंक करवाएगी आपके वेबसाइट को। तो ये सबसे जो गोल है आपका, वो गोल को अचीव करने में ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम आगे बताएंगे आपको कि किसका क्या परसेंटेज है, किसका क्या रोल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग पूरा कोर्स कर लेते हैं, एसईओ का हर वो टूल्स को नाम याद कर लेते हैं, लेकिन नाम याद करने को हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या ट्रेनिंग नहीं बोलते। जब तक हर चीज़ पे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं देख लेते, उसका क्या आउटपुट आया, उसका क्या एक रिस्पॉन्स हुआ, हम अपनी एक्टिविटी करके देखें और उस एक्टिविटी का क्या रिजल्ट रहा, वो भी हमें मेजर करना होता है। धीरे धीरे जब तक हमारा वेबसाइट रैंक नहीं हुआ था, तब तक आप एसईओ एक्सपर्ट नहीं है, इसको आप मान लीजिए। क्योंकि एसईओ एक्सपर्ट उसी को बोल सकते हैं जो जिसके काम करने से वो वेबसाइट रैंक किया हो। और आप सिर्फ पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करने को हम एसईओ एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि पढ़ तो कोई भी लेगा, उसमें टॉपिक में तो है कि ये चीज़ करने होते हैं, वो हर बच्चे को पता है। लेकिन वो करने के बाद किसका रैंक कर गया, ये जरूरी कि सबका ही रैंक करेगा। अब उसमें आपको कंटेंट लिखने नहीं आता है, उसमें जो भी टेक्निकल एरर है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वो तोता वाला हाल है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, ये जो टर्म है ना आपको याद है, लेकिन तब भी आप फंस जाते हैं। वही हाल एसईओ वाला हाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं आपको। एसईओ मेनली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत लोग इसको 2 टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज में। हम टेक्निकल को हम अलग से लेके चल रहे हैं। अगर आप कोशिश करें तो इसमें हम एक और भी पार्ट बांट सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च को, लेकिन अभी 3 ही कर रहे हैं। 3 में हम क्या है कि ऑन पेज के अंदर में ही हम कीवर्ड रिसर्च को हम लेके चल रहे हैं। हम नहीं तो हम यहाँ पर भी उसको अलग कर सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना ही नहीं आएगा तो एसईओ तो फिर बहुत दूर की बात है। क्लियर है? अब आता है कि ये एसईओ जो है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ये तीनों है क्या? तो आज हम सिर्फ ऑन पेज की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑफ पेज की बात करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल एसईओ की बात करेंगे। तो मैं थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। ऑन मतलब क्या होता है? ऊपर। तो हम वेबसाइट पे ही अगर काम करें, उसमें कंटेंट को चेंज करें, उसमें हम इमेज को ऑप्टिमाइज करें, उसमें हम टाइटल टैग, मेटा टैग को हम ऑप्टिमाइज करें, यूआरएल को ऑप्टिमाइज करें, ऐसे कुछ कुछ काम है जो वेबसाइट के ऊपर ही करना होता है, उसको हम बोलते हैं ऑन पेज। ऑफ पेज क्या होता है? वेबसाइट से हट के, वेबसाइट से बाहर काम करना, यानी वेबसाइट से बाहर वेबसाइट के लिए ही काम करना, जिससे कि ट्रैफिक वेबसाइट पे आए, उसको हम बोलते हैं ऑफ पेज। जैसे आप अपने फेसबुक पे अपने वेबसाइट का एक लिंक लगा दे रहे हैं। अब क्या होगा, आपका फेसबुक पे कोई लोग देखा आपका पोस्टर, उसको लगा कि हमें इसके बारे में और भी जानना है, तो नीचे जो लिंक है आपके वेबसाइट के, उस पर क्लिक करेगा और आपके क्लिक करते ही वेबसाइट उसके सिस्टम या मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने वेबसाइट का एक एड्रेस फेसबुक पे जाके रख आए हैं, जिससे कि कोई भी वहां क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये एक बैक लिंक हो गया, ऐसा लिंक जो बैक करके आपके वेबसाइट पे लेके आता हो, तो इसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज में सिर्फ फेसबुक नहीं है, सोशल मीडिया तो सारे प्लेटफॉर्म है ही, इसमें और भी है, पिंटरेस्ट है, कोरा है, रेडिट है, टम्बलर है, ब्लॉग कमेंटिंग है, आर्टिकल सबमिशंस है, इमेज सबमिशंस, पीडीएफ सबमिशंस, पीपीटी सबमिशंस, इसमें बहुत सारे काम हैं जो हमें डेली करने होते हैं। डायरेक्टरी सबमिशंस, बिजनेस लिस्टिंग, मतलब एक्टिविटी बहुत सारा है, जिसके हम मतलब एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट हम आपको बताएंगे कि इतने सारे काम हैं जो ऑफ पेज एसईओ में करने होते हैं, और फिर उसका ट्रिक भी बताएंगे कि कितना काम कित पे करना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर हम तो इतने लिस्ट तो बना लिए हैं, कहाँ पे क्या करें, कंटेंट कहाँ से लेके आए, इमेज कहाँ से बनाए, ये बहुत कुछ है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है। तो एक एक करके हम आगे आएंगे। तो ये सारे सिस्टम को बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल क्या होता है? जैसे आपका वेबसाइट इंडेक्स गूगल में है या नहीं, इंडेक्स अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता है आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है
वो कंटेंट वाइड मतलब रेंज में जा रहा हो, वेबसाइट से बाहर जा रहा हो, तब भी इंडेक्स नहीं होगा। हो सकता है कि वेबसाइट का जो ओपनिंग रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है, मतलब ज़्यादा है, ओपन होना चाहिए था 2 सेकंड में, हो रहा है 10 सेकंड में, तब भी आपका वेबसाइट पे निगेटिव है। आपका साइट मैप नहीं लगा हुआ है, robot.txt फाइल आपका वेबसाइट में नहीं है, स्कीमा मार्कअप आपके वेबसाइट में सेटअप नहीं है, ऐसे टेक्निकल पार्ट जो वेबसाइट में होने चाहिए, तो वो सब आपको टेक्निकल एसईओ में पढ़ाया जाएगा। तो टोटल एसईओ 3 टाइप के हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। अगर ये तीनों कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट मतलब आपका कोई एक वेबसाइट लेना है और उस वेबसाइट पे ये सारे जो नॉलेज है, सारे जो ज्ञान है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके इम्प्लीमेंट करने के बाद वेबसाइट में क्या चेंजेज हुआ, क्या वेबसाइट पहले कहीं नहीं दिख रहा था अपने सिलेक्टेड कीवर्ड पे, अब 1 सप्ताह बाद आप देखें तो वो वेबसाइट हो सकता है कि 9th पेज 10th पेज कोई ना कोई एक पेज पे दिखेगा। आप मतलब रेगुलरली आप काम करते रहें, 1 मंथ में भी हो सकता है कि वो 2nd पेज तक वेबसाइट आ जाए। ये डिपेंड करता है कि आप जो कीवर्ड देख रहे हैं उस पर कितना ज़्यादा कंपटीशंस है। अगर कंपटीशंस कम होगा तो वेबसाइट ज़्यादा जल्दी रैंक कर जाएगा, अगर ज़्यादा कंपटीशंस आपके कीवर्ड पे है तो वेबसाइट को रैंक करने में टाइम लग सकता है। तो ये कहीं मत बोलिए कि मैं आपके वेबसाइट को 3 महीने में रैंक करा दूंगा। आप ऐसा बोलिए कि सर मैं आपका वेबसाइट को मैं पहले देखूंगा कि किस किस कीवर्ड पे आपका वेबसाइट को रैंक करवाना है और उस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है या क्या उसमें कंपटीशंस है। तो गूगल में टूल्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि वो कीवर्ड जो उसका जो कंपटीशंस लेवल है वो लो है, मीडियम है, हाई है। तो वो वहाँ से हम लेवल चेक कर सकते हैं, फिर हम अपने क्लाइंट को बताएंगे कि वो कितना दिन में रैंक हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, एक अप्रोक्स टाइमिंग होता है कि वो उतने दिन में रैंक कर जाता है अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हैं तो। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। ऑन पेज एसईओ हम आज लेके चलेंगे, उसके जो कुछ पैरामीटर्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एसईओ, ऑन पेज एसईओ की बात करें तो ऑन पेज एसईओ रेफर टू द ऑप्टिमाइज ऑफ वेरियस एलिमेंट विद इन अ वेबसाइट, यानी वेबसाइट के अंदर ही काम करने को हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ऑन पेज एसईओ के ये सारे पैरामीटर्स है, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या कहीं पर भी आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि आपने ऑन पेज में क्या क्या सीखा है। तो ये सारे आपको नाम बताने हैं कि सर ऑन पेज में ये सारे चीज करने होते हैं, इसको ही बोलते हैं ऑन पेज। हम एक ही करके आपको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा बेसिक देते हैं आपको। तो ये आपका फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये बताता है कि हमें किस कीवर्ड को लेके अपने वेबसाइट पे काम करना है। अब कोई बड़ी एजेंसी है, उसके पास हो सकता है कि 100 कीवर्ड हो, कोई छोटी एजेंसी है जिसके पास 5 या 10 कीवर्ड हो, तो ऐसे कीवर्ड वो सेलेक्ट करके आपको देंगे या आप उसके लिए सजेस्ट कर दीजिए कि सर आपके बिजनेस में ये कीवर्ड पे काम हो रहा है। तो ये दोनों हो सकता है कि आपको भी कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए। तो कीवर्ड रिसर्च करने का जो नया तरीका है वो है गूगल के सर्च पे डायरेक्टली जाके सर्च कीजिए और वहां पे सजेशन देगा, उसमें से आप अपना कीवर्ड डिसाइड कर लीजिए कि ये कीवर्ड पे कितना कंपटीशन और हमारे लिए बेहतर है। दूसरा है गूगल एनालिटिक में जाके आप सर्च जो है कीवर्ड देख सकते हैं। तीसरा है कि कुछ प्लगइन्स कुछ ये क्रोम का एक्सटेंशंस होता है जो कीवर्ड को बताता है। तो हम एक जो लेक्चर्स बनाएंगे वो कीवर्ड रिसर्च का ही लेक्चर्स बनाएंगे कि हम कैसे कैसे सेलेक्ट करें कीवर्ड, क्या क्या पैरामीटर्स होता है सेलेक्ट करने का, क्या क्या कीवर्ड कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें हम रिसर्च कर लें। तो एक तो होता है कीवर्ड, तो ये कीवर्ड हो सकता है क्लाइंट आपको दे दे, हो सकता है कि आपको ही बताया जाए कि आप हमारे लिए कीवर्ड डिसाइड करो, मैं उसमें लास्ट में फिल्टर कर दूंगा। क्लियर है? दूसरा होता है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। हर वेबसाइट मतलब वेबसाइट के हर पेज पे मेटा टैग ऑप्टिमाइज करना होता है जो उस पेज को इंट्रोड्यूस करेगा। अब कोई पेज आपका है, अब डिजिटल मार्केटिंग के वेबसाइट पे कोई पेज एसईओ का है, कोई पेज ऑन पेज एसईओ का है, कोई फेसबुक मार्केटिंग का है, कोई वेब डिजाइनिंग का है। तो वेब डिजाइनिंग वाले पेज पे जो मेटा टैग है वो तो वेब डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ही बनेगा। डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे डिजिटल मार्केटिंग अकॉर्डिंग ही पेज वो बनेगा, टाइटल बनेगा उसका। तो ये सारा मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन में ही काम करना पड़ता है। इसमें हमें टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग,
कीवर्ड टैग, ये सब हमें करना पड़ता है। इसमें आपका कैनोनिकल, तो ये सब इसमें मेटा टैग के अंदर आ जाती है। अगर इसमें और भी आप काम करते हैं सारे टैग में, तो इसमें आप कहीं कहीं आप अपने टैग में बोल्ड टैग यूज कर सकते हैं, इटैलिक टैग यूज कर सकते हैं, आप हेडर टैग यूज कर सकते हैं। ये सारे टैग आपको यूज करना है, ये सब मेटा टैग के अंदर आ जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑन पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो ऑन पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशंस। फिर पूछा जाएगा कि मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशंस में हम क्या क्या करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेटा टैग में हम टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें हम डिस्क्रिप्शंस ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें हम कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें हम बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, हेडर टैग, ये सब कुछ उसमें हम देखते हैं कि उस पेज में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लगाइए। अगर हेडर टैग में भी अगर H1, H2, H2 और H3 से लेकर H6 तक टैग होता है, उसमें भी एक पेज पर एक ही H1 टैग होना चाहिए, जिसको गूगल सबसे मेन टाइटल मानती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि हर एक पेज पर एक ही H1 टैग हो। अगर उससे ज़्यादा हो तो उसको बदल दीजिए H2, H3 से, या नहीं हो तो उसको एक H1 टैग लगा दीजिए। और H1 टैग में उस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होना चाहिए। फिर आपका आता है URL ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, जब भी हम किसी वेबसाइट का हम एक नया पेज बनाते हैं, वो पेज का जो नेम होता है ऊपर में, जो उसको बोलते हैं URL, उसमें हम कीवर्ड जरूर डालेंगे जो उस पेज का मेन कीवर्ड होगा। इससे क्या होता है कि हमारा URL में भी कीवर्ड है, गूगल को साफ साफ समझ में आ जाएगा कि अपने पेज का जो नेम दिया है उसमें भी कीवर्ड यूज किया है। फिर टाइटल H1 टैग, उसमें भी हम कीवर्ड यूज किए हैं। उसमें जो जितने बोल्ड टैग है, बोल्ड टैग में हम कीवर्ड यूज किए हैं। इससे क्या समझ में आएगा गूगल को कि ये क्लियर कट बता रहा है कि इसको किस कीवर्ड पे रैंक होना है। यानी गूगल को ये समझाने में हम कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हमें किस पे रैंक करना है। हम जितने इमेज यूज कर रहे हैं, हर इमेज का जो अल्ट टैग है, अल्ट टैग में हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं। यानी अपने पूरे पेज पे हम हर जगह अपने कीवर्ड को हम यूज कर रहे हैं, या बोल्ड टैग हो, इटैलिक टैग हो, H1 टैग हो, H2 टैग हो, जितने भी हम या तो URL हो, हर जगह हम कीवर्ड को लेके चलेंगे, जिससे कि गूगल को कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो कि इस पेज को किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमेशा जब भी आप ऑन पेज करने जाइएगा तो ये चीज का बहुत बड़ा एक फैक्टर पड़ता है वेबसाइट को रैंक करवाने में। क्लियर है? हेडर टैग, हेडर टैग आपका H1 से लेके H6 तक होता है। सबसे मेन H1 टैग होता है, H1 टैग का साइज सबसे बड़ा होता है, H6 का सबसे छोटा होता है। तो अपने जितने भी पेजेस में जितने भी हेडिंग है, उसमें एक H1 यूज करना है, H2 2-3 यूज कर सकते हैं, बाकी H3 कई सारे कर सकते हैं। तो मेन होता है H1, एक ही यूज करना है। उस H1 टैग में हम कीवर्ड का पूरा फोकस करेंगे। कीवर्ड स्टॉपिंग भी नहीं करना है, कीवर्ड का डेंसिटी बहुत कम रखना है, 3 से 4% रखना है डेंसिटी। उसी के बेसिस पे हमें काम करना है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस, कंटेंट को हमेशा 1 वीक हो 2 वीक में हल्का सा उसमें कुछ ना कुछ चेंज कीजिए, जिससे कि गूगल को ये लगे कि इसमें ऑप्टिमाइज तो हो ही रहा है। कंटेंट हमेशा कुछ ना कुछ उसमें, या FAQ चेंज कर दीजिए, टाइटल में हल्का ऑप्टिमाइज कर दीजिए, कुछ चेंज करते रहिए, जिससे कि गूगल को फीडबैक जाए कि वेबसाइट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इमेज ऑप्टिमाइजेशंस, अगर इमेज का साइज बड़ा लार्ज साइज में है तो उसको आप कंप्रेस करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। इमेज के अगर अंदर अल्ट टैग मिसिंग है तो वहां पे अल्ट टैग जरूर लगाएं, और अल्ट टैग के अंदर आप कीवर्ड जरूर वहां पे यूज करें, क्योंकि गूगल का जो फैक्टर है रैंकिंग फैक्टर, उसमें अल्ट टैग मिसिंग अगर है तो वेबसाइट को रैंक करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि जितने भी इमेजेस हैं आपके वेबसाइट पे, उसका नाम अल्ट टैग के थ्रू हमें देना होता है, और उसका इमेज का हम जब नाम ही नहीं समझा पा रहे हैं तो वो गूगल उस इमेज को समझ नहीं रहा इसमें किस चीज का इमेज लगा हुआ है। तो ये इमेज का अल्ट टैग मतलब होता है इमेज का अल्टरनेट नेम देना। तो वो नेम कीवर्ड के बेस पर जोड़ दीजिएगा, जिससे कि आपका वेबसाइट रैंकिंग में जल्दी आ जाएगा। इंटरनल लिंकिंग, वेबसाइट के अंदर आपके पास में बहुत सारे मल्टीपल पेज होते हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए अब आप लिंक ही नहीं डाल रहे हैं वेबसाइट के अंदर में, तो वो कैसे यहाँ से वहां जाएगा? तो उसमें नेविगेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इसमें ऐसा कोई कंटेंट है जिसको क्लिक करने में दूसरे पेज में भेजना चाहिए, तो वहां पे आप इंटरनल लिंकिंग वहां पे लगा सकते हैं। हाइपर लिंक जिसको बोलते हैं, उस वर्ड में ही एक लिंक लगा दे, क्लिक करने पर किसी और पेज में उसको हम
रीडायरेक्ट करवा दें। तो गूगल ये भी मांगती है कि आपके वेबसाइट के जो भी पेज रैंक करना चाहते हैं उस पर इंटरनल लिंकिंग होना चाहिए या किसी और पेज पे इस पेज का लिंक होना चाहिए, जिससे कि लोग एक दूसरे पेज पे आसानी से जा पाए। यूजर एक्सपीरियंस, वेबसाइट का डिजाइन, हम मेरे पिछले वाले लेक्चर्स में हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे कि वेबसाइट का डिजाइन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर जब वेबसाइट पे आए तो उसको हर चीज क्लियर कट दिखे, जो भी आप उसको चाहते हैं दिखाना या जो भी वो सर्च करने आया है उसको वो आसानी से मिल जाए। इसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होना। तो आपके वेबसाइट का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि यूजर को लगे कि इस पे जो हमें चाहिए था वो आसानी से मिल जा रहा है, तो वो रिपीट आएगा, बार बार आपके वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि आपने उसको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट या वैल्यूएबल चीजें दी हैं जो उसको चाहिए थी और वो भी इजीली। नेक्स्ट आता है आपका स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप एक कोड होता है जिसे हमें लगाना होता है। पूरा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो स्ट्रक्चर्स का एक कोड बन जाता है जो कि गूगल को हम डाल देते हैं। इससे क्या होता है, गूगल को पता होता है कि कहाँ पे इसमें क्या है। उसमें हमारा आप सोशल मीडिया, GMB, इसका भी हम लिंक लगा सकते हैं कि अगर गूगल को लगे कि हमारे पास जितने भी और भी अदर अकाउंट है उस अकाउंट को भी ऑथराइज कर दे कि ये हमारा ही मतलब वो अकाउंट है। अगर हम वहां भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें वेबसाइट पे मिलेगा। कि उसको लगेगा कि इसका सोशल मीडिया भी एक्टिव है, यूट्यूब भी एक्टिव है, इसका GM भी एक्टिव है, तो हर चीज का इफेक्ट हमारा वेबसाइट पे पड़ेगा और वेबसाइट को इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगा। सबसे नीचे है आपका कंटेंट फ्रेशनेस एंड अपडेट। इसमें आपको दिख नहीं रहा है, कंटेंट फ्रेशनेस एंड अपडेट। कंटेंट को हमेशा अपडेट करें। अगर आप ऐसा कुछ उसमें डेट, मंथ या कुछ ऐसा रख रखे हैं या कोई फीस है या कोई चार्ज है, अगर चेंज कर रहे हैं तो फटाफट वहां पे आप अपडेट कर दीजिए, ताकि यूजर को कभी ये ना लगे कि ये पुराना अपडेट था, अब तो अपडेट किया भी नहीं है वेबसाइट पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट पे कभी भी पुराना कंटेंट ना हो। हमेशा कंटेंट ऑप्टिमाइज करते रहिए। फ्रेश कंटेंट अगर चाहते हैं लिखना तो आप लिख सकते हैं। वेबसाइट को अच्छा लगता है गूगल को कि ये हमेशा कंटेंट चेंज करता है या अपने कंटेंट को और बेहतर बनाता है। ऐसा नहीं कि कंटेंट एक बार बना के गूगल पे छोड़ दिए और वही छोड़ दिए। दुनिया बदल रही है और कंटेंट वहीं का वहीं है, तो गूगल उसको ओल्ड समझ के पुराना बैक कर देगी। तो हमेशा जरूरी है कंटेंट जब भी आपको लगे कि इससे बेहतर हमारे पास में कंटेंट है तो वो अपडेट कर दें गूगल पे, वो आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगी। ये रहा आपका ऑन पेज एसईओ का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है या कोई डाउट है या किसी भी तरह का अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। या अभी तक आप अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे फुल लेक्चर्स मिलेगा, इसमें और भी चीजें हैं। अगर आपको एसईओ करना है और अगर आपको HTML CSS नहीं आता है तब भी आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर नहीं माना जाएगा। तो आपको बेसिक HTML CSS आना चाहिए। तो हमारे टीम में और भी लोग हैं, रोशन सर हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइन के एक्सपर्ट हैं, तो वो भी यहाँ पे इसी चैनल पे लेक्चर्स लेते हैं, तो आप उनका भी लेक्चर देख सकते हैं। उसमें वो बेसिक HTML CSS पढ़ाते हैं, तो वो भी जानना आपको जरूरी है कि हो सकता है आप जिस वेबसाइट पे काम करने गए हो वो कोडिंग पे बना हो। अब आप वर्डप्रेस पे जानते हैं और कोडिंग पे नहीं जानते हैं, फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिक HTML आपको आना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप बिना कोई झिझक का आप पूछ सकते हैं। ये नंबर है, ऑफिस का नंबर है, आप इस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर हम लोग से कंसल्ट करना चाहते हैं तो इसी के थ्रू हो जाएगा। आप एक बार बोल सकते हैं कि प्रवीण सर से मेरी बात करनी है, उनसे ये मैसेज पहुंचा दीजिए। या कोई लेक्चर ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर कुछ अगर वीडियो बन जाता तो बेहतर होता, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करें और जैसे भी हो आप हमें से कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे तक मैसेज आ जाती है तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आज के इतना ही। फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में। हम अगले लेक्चर्स में हम ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।